और आज की वीडियो में एमए फर्स्ट सेमेस्टर, एमए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है और साथ ही आपका इसमें जो यूनिट है यूनिट भी फर्स्ट है। ठीक है, पेपर का नाम आपका 14th to 17th सेंचुरी। इसमें प्रोज है और प्रोज में फर्स्ट टॉपिक आपका है थॉमस मूर, जिनका लेसन है क्या है, ऑफ दियर स्लेव्स एंड ऑफ दियर मैरिज। ठीक है, उनके गुलाम और उनकी शादियाँ, यानी जो गुलाम होते हैं उनको रखते हैं हम लोग, तो उसमें उनकी शादियाँ कैसे होती हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसका क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुका है। थोड़ा सा आपका समय लूँगा, वीडियो पूरा बात कीजिएगा। अगर आप लोग कोई भी चीज़ मिस कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग समझने में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है, तो इसलिए वीडियो को पूरा बात करिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप लाइव इसको अगर समझना चाहते हैं तो मैं फर्स्ट पेपर, आपके 4 पेपर हैं इसमें, चारों पेपरों के लिए मैं आपको लाइव आके समझाऊंगा मीनिंग के साथ में। और सेकंड पेपर का भी मॉडल पेपर हमारा तैयार हो चुका है, वो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। तो 1 बाय 1 करके हम चारों पेपर को अपलोड कर देंगे। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो भी थोड़ा धैर्य रखें, आप लोगों के लिए भी काफ़ी कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम थॉमस मूर के बारे में पढ़ेंगे। इनका देखिए, आप कोई भी लेसन लिखते हैं, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोडक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो इसमें आपको थोड़ा बता दूं, उटोपिया। ठीक है, उटोपिया इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट बुक रिटन बाय थॉमस मूर। थॉमस मूर के द्वारा लिखी गई उटोपिया नाम की बुक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये, उसका बहुत महत्व है। इन दिस चैप्टर ही हैज़ डिस्क्लोज्ड द आइडिया ऑफ स्लेवरी एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स देयर लाइफ, यानी कि जो गुलामगिरी हुआ करती थी पहले, जिसे हम दास प्रथा कहते सकते हैं मीनिंग में, तो उसके बारे में ये बुक जो है बहुत ही मतलब डिफरेंट अलग अलग तरीके के तथ्य इसके सामने आते हैं, सामने खुलते हैं, और उनके जीवन के बारे में भी हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। और फर्स्ट टाइम मैं बता दूं आपके लिए, यदि आप लोगों को एडवांस अगर आपको स्टडी करनी है तो प्लीज़ आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, इस नाम से हमारा लर्निंग ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिएगा और फ्री स्टडी भी कीजिएगा। और यदि आप बाई कोर्स करना चाहते हैं तो आप बाई भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी के साथ में भी आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, दोस्तों जो शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिनसे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना है आपके लिए, क्योंकि इस चैनल पर मात्र 146 सब्सक्राइबर्स हैं और ये आप लोगों पर ही डिपेंड करता है, आप इसको 1K में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और मैं आपके लिए 24/7 आवर्स, 7 दिन 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ। तो आइए फटाफट इसको समझ लेते हैं और चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो इसी को हम समझ लेते हैं अभी हम, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिखा है, स्लेवरी इज़ उटोपिया इज़ ए पनिशमेंट फॉर दोज utopians who were committed heinous offenses। मतलब उनको दंड भी दिया जाता था। जैसे आप जानते हैं, अगर किसी को दास बना कर रखेंगे आप, तो उसको जैसे चाहे मर्जी आप काम करा सकते हैं, खाना खिलाएं ना खिलाएं, काम करवाएंगे तो करना पड़ेगा उसे। तो वो चीज़ें इसमें हम सारी चीज़ें देखते हैं। और इसमें मैंने आपके लिए पोएट्री सेक्शन, आपका जो सेकंड सेक्शन पोएट्री है यूनिट, उसमें मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो थे वो नोट करा दिए हैं, यानी उनके आंसर आपको मैंने दे दिए हैं, जिसमें आपका 64 का भी अपलोड हो चुका है। और साथ ही आपका जो है ये विलियम शेक्सपियर, ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर का मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिया, वो मिल जाएगा आपके लिए। और आज हम यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो पहले इसको कवर कर लेते हैं। और प्ले स्टोर जरूर ओपन कीजिएगा, प्ले स्टोर में बहुत सारे क्वेश्चन अपलोडेड हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पेपर, सिलेबस ही अपलोड, अगर आपने देखा सिलेबस देख सकते हैं वहाँ जाके। तो यहाँ पर दिया हुआ है, उटोपिया ऑलवेज also pays cities other lands for their criminals, but only, ठीक है, but only those already condemned to death। उनमें से कुछ लोगों के लिए मृत्युदंड भी मिलता था। these prisoners are then brought back to utopia। उन लोगों के लिए वापस लाया जाता था उटोपिया के लिए, किसके लिए, टू लेबर इन वेंडेज, मतलब उनसे लेबर के रूप में काम कराने के लिए। ठीक है, पुअर फ्री लेबर्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज समटाइम्स वॉलंटियर टू बिकम
वैंडन इन अटोपिया। मतलब अटोपिया में इन लोगों की जो है वॉलंटियर कहते हैं, जो लोगों को लेके आते हैं, ठीक है। वट दीज आर ट्रीटेड आलमोस्टली जेंटली इन अटोपियाज ओन फ्री सिटीजनशिप। उनके लिए ट्रीट किया जाता था, व्यवहार क्या हो जाता था किस तरीके का कि वो लोग अटोपिया में फ्री हैं, ठीक है, आज़ाद नागरिकों की तरह। एंड आर लिबर्टी टू डिपार्ट टू एट एनी टाइम। और जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, उसको हम कहीं भी किसी भी रूप में देख सकते हैं। दो दे सेल्डम डू द अटोपियंस डू नॉट मेक प्रिजनर्स फॉर इनटू हैंडमैन एस्पेक्ट दोज कैप्चर्ड इन बैटल, जिनके लिए युद्ध में पकड़ लिया जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो होता क्या है, सेलेब्स हु वर ओरिजिनली फ्रॉम अटोपियाज आर फोर्स्ड टू वर्क एंड हार्डेस्ट। जो अटोपिया के जो गुलाम होते हैं वो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हैं, ठीक है, उनका फेस करते हैं। बिकॉज दे विल इनटू क्राइम डिपॉजिट डिस्पाइट बीइंग थॉट अप इन ए सच वर्चूज एंड एक्सीलेंट कॉमनवेल्थ। उनके लिए वो फिर से क्राइम में ना फंस जाएं, क्राइम में ना चले जाएं, तो उनके लिए क्या होता था, कॉमनवेल्थ में खेलने का मौका दिया जाता था। द अटोपियंस केयर फॉर दियर सिक वेरी अफेक्शनेटली। और उनकी जो बीमार लोग होते थे उनकी वो देख रेख भी बहुत अच्छे तरीके से करते थे। प्रोवाइडिंग बोथ द प्रॉपर डाइट एंड मेडिकल अटेंशन। और उनके लिए प्रॉपर, उनके लिए क्या खाने में क्या देना है, क्या भोजन देना है, और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करना है, वो सारी चीज़ें वो उसका ध्यान रखते थे। द पीपल कम्फर्ट दोज विद इनक्रेडिबल डिजीज़ वाई विजिटिंग द हेल्प दैम। और जो लोग ऐसे होते थे जो डिजीज़ यानी बीमारियों से उनके लिए बचाने में काफ़ी हेल्प करते थे। चलिए क्वेश्चन अगर देख लेते हैं फटाफट। तो आपका एडवोकेसी फॉर ऑफ फ्री विल, ठीक है, इनके एक आज़ादी के लिए वकालत की इच्छा, विल फॉर पीपल हु वर डिजीज दैट आर नॉट ओनली इनक्रेडिबल बट आल्सो कैस क्रिमिनल पेन दिस प्राइस्ड एंड मैजिस्ट्रेट आर्ग दैम एंड कंसीडर इथोसिनिया एंड वॉलंटरी डेथ बाय स्टारवेशन फॉर एन एग्जाम्पल। यानी कि जिसकी मृत्यु हो जाती थी भूख के चलते, यानी कि भूखमरी के कारण, तो उनके लिए भी उसमें काफ़ी चीज़ें थीं। और वो सभी लोग एक दूसरे, इनके डिजीज़ आर नॉट ओनली इनक्रेडिबल बट आल्सो कैस कंटिन्यूअल पेन। कुछ की बॉडी में हमेशा दर्द बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई लंबी समय तक बीमार रहता है, उसको भोजन नहीं मिलता है, तो एंड लाइट उसका क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। दिस इज़ बिकॉज सच इनवैलिड्स कैन नॉट डू द ड्यूटी ऑफ लाइफ आर द बर्डन टू देमसेल्व्स एंड अदर्स। मतलब अपने आप की ड्यूटी करना, अपना कर्तव्य पूर्ण करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट है, हाउ एवर अटोपियंस डोंट फोर्स एनी वन टू डाई एंगेस्ट दियर विल। मतलब वो लोग किसी भी फोर्स की सामना करने को तैयार रहते हैं, किसी भी शक्ति का सामना करने तैयार रहते हैं, डाई एंगेस्ट दियर विल, और उसके सामने अपने आप को अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। पीपल हु किल देमसेल्व्स बिफोर द प्राइस एंड काउंसिल हैव अलाउड इन कंसीडर्ड अनवर्दी टू बी बरीड एंड वर्न। और उसी के अंदर उनके लिए क्या करता था, वर्ण दफना देते थे और वर्ण जला देते थे और बरीड दफना देते थे। देयर बॉडीज आल थ्रोन इनटू सम स्टिग्मास और अदर, और उनकी बॉडी को वहाँ पर डाल दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका, व्यूज ऑन मैरिज। मतलब जो शादियाँ होती थी उनके बारे में विचार क्या रहते थे, क्या विचार थे। तो ए वुमेन मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड, अगर किसी भी महिला की उम्र 18 साल है, आर ओल्डर टू गेट मैरिड इन अटोपिया। ए मैन मस्ट बी एट लास्ट 22, मतलब कोई 18 साल की मतलब लड़की है और उसका जो शादी है वो एक 20 ईयर्स के पुरुष के साथ होती थी। इट इज़ ए प्रूव इन दैट, ये प्रूव करता है ए मैन आर वुमेन हैज़ हैड सेक्स बिफोर देयर मैरिज, मतलब वो शादी से पहले अपने आप सेक्स कर सकते हैं।
एंड जो इसमें लिखा है वो मुझे समझाना पड़ रहा है हिंदी में, वैसे मैं समझता नहीं हूँ क्योंकि आप लोग इंग्लिश में हैं, लिटरेचर है, तो इसका कॉमन सेंस आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ही और सी इज शार्पली punished and both partners to the act is forbidden from marriage unless prompted by the prince। यानी राजकुमार के द्वारा वो शादियाँ जो हैं फिक्स की जाती थी। द हेड ऑफ द फैमिली, परिवार का जो मुखिया हुआ करता था। इन विच सच ऑफेंस ऑकर रिस्क infamy for being negligent in their duties, और उनकी वो निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। अडोपियंस पनिश फ्री लव फॉर सिक्योरिटी बिकॉज दे फियर, उन्हें डर था दैट इफ़ डोंट बी फ्यू पीपल टू विल गेट मैरिड, उनमें से कुछ लोग शादी कर लेंगे। मोंटनी इज़ द नेवर ब्रोकन अडोपियंस एक्सेप्टेड बाय द डेथ अडल्टरी और इंटोरल बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ वन स्पाउस, मतलब किसी साथ में किस तरीके का कोई गलत व्यवहार पसंद नहीं था, बर्दाश्त नहीं होता था। इन देयर केस द काउंसिल में बी लाइसेंस ए पर्सन टू डिवोर्स ऑफ दियर present spouse and wed another। However, the spouse to misbehaved, अगर किसी के साथ में कोई महिला अगर मिसबिहेव करती है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इनफेमी एंड हिज फॉरबिडन फ्रॉम रीमैरिंग, उनकी दोबारा शादी होती थी। इफ़ ए हस्बैंड वाइफ कैन नॉट गेट अलॉन्ग एंड दे फाइंड अदर्स दे कैन गेट अलॉन्ग विद द बेटर, मतलब वो अगर किसी साथ में नहीं रह चाहते, आपस में रहना चाहते हैं, ये होता था कब, एंड एग्री टू डू सो, वो उनके करने पर होता था। एंड द काउंसिल कैन आल्सो दैम एड डाइवोर्स अबाउट द रेयरली डन, इस तरीके का डाइवोर्स बहुत कम देखने को मिलता था। टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम सीकिंग ईजी वेज टू ऑफ मैरिज। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें दिया पनिशमेंट फॉर क्राइम, मतलब क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट था, किस तरीके का। तो पीपल, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं और आपसे ईजिली से बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। पीपल आल्सो कॉमिटेड अडल्ट्री एंड पनिश द with the bandage and the both offenders and were married for their spouses can। तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, इसको देख लीजिएगा। तो इसमें पनिशमेंट कैसे होता था इन लोगों का, तो वो आपको दिखाना है। अडोपियन से पनिश सिन वी हैव सीन व्हाट दे हैव रिवर्न वर्च्यूज, मतलब जो अच्छा व्यक्ति था उसके गुणों के लिए उनको इनाम मिलता था, उनको प्राइज़ दिया जाता था। ठीक है, तो ये इतना आप देख लीजिएगा, वही आपको लिखना है। और आपका जो इसमें लास्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, मतलब कि जो विचार हैं उनकी समानता क्या होती थी। तो अडोपियंस टुगेदर लिविंगली, जो एक साथ रहते थे। दियर मजिस्ट्रेट टू नाइडर प्राउड नॉर सर्व बट आर लाइक गुड फादर्स फ्रॉम होम द सिटीजन्स ओनली विलिंग द प्रिंस ऑफ डिस्टिंग्विश्ड द गेडी क्लॉथ्स एंड बट आल्सो सीफ ऑफ कॉर्न और कैरीज लाइकवाइज। तो ये लास्ट पॉइंट था। इसमें आपको अगर अच्छे से बेहतरीन मार्क अचीव करना है तो एक आपको इसमें से ऑप्शन और जोड़ना पड़ेगा पॉइंट, वो होगा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन से क्या होगा, आप जिसमें आपने जो भी लिखा है तो लगभग 8 से 10 लाइनें आपको यहाँ पर नोट कर देनी कंक्लूजन में, जिससे आपके मार्क जो हैं बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। और आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपको स्क्रीन पर आंसर शो हो रहा है क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन वेकेंस ऑफ फॉलोअर्स एंड स्टडी फ्रेंड्स, ये इनका ऐसे है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में।